हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्रैपे में सर्वर स्क्रिप्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसको किस तरीके से यूज़ करना है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड सर्वर स्क्रिप्ट का पार्ट 1 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैं फ्रैपे डॉक्यूमेंटेशन का सर्वर स्क्रिप्ट वाले पार्ट में आ गया हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। एंड इस वीडियो में ये डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी सर्वर स्क्रिप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स दिया है वो हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, चेंज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी बिफोर चेंज। तो हम लोग एक सर्वर स्क्रिप्ट लिखेंगे बिफोर सेव इवेंट पे एंड उसमें हम लोग चेक करेंगे अगर डिस्क्रिप्शन में टेस्ट स्ट्रिंग मिलता है तो स्टेटस चेंज करके जो भी स्टेटस है उसको क्लोज्ड कर दो। इफ़ टेस्ट इन डॉक डिस्क्रिप्शन डॉक मतलब लेट से मैं एक आर्टिकल डॉक टाइप में ऑलरेडी बनाया हूँ, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं न्यू ऐड आर्टिकल अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो आप देखो मेरे पास स्टेटस फील्ड ऑलरेडी है एंड डिस्क्रिप्शन फील्ड भी है। तो क्या होगा अगर डिस्क्रिप्शन में अगर doc.description मतलब जो भी करंट डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसके डिस्क्रिप्शन फील्ड में अगर टेस्ट मिलता है तो उसके स्टेटस फील्ड में क्लोज्ड वैल्यू को इंसर्ट करके सेव करो। मैं सर्वर स्क्रिप्ट लिस्ट में जाता हूँ एंड मैंने एक ऑलरेडी बनाया था उसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोग एक नया सर्वर स्क्रिप्ट ऐड सर्वर स्क्रिप्ट करेंगे। देन आप सर्वर स्क्रिप्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट से मैं यूट्यूब दे देता हूँ। देन स्क्रिप्ट टाइप हम लोग डॉक टाइप इवेंट लिखेंगे क्योंकि हमें बिफोर सेव पे चलाना है। ओके, हम लोग डॉक टाइप इवेंट ही यूज़ करेंगे। रेफरेंस डॉक टाइप हम लोग ये सर्वर स्क्रिप्ट आर्टिकल डॉक टाइप के लिए यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आर्टिकल मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। देन डॉक्यूमेंट इवेंट तो मैं बिफोर सेव पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो बिफोर सेव मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन अब मैं स्क्रिप्ट में आऊँगा एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा। स्क्रिप्ट सिंपल है, इफ़ टेस्ट इन doc.description अगर आर्टिकल डॉक्यूमेंट में जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है अगर उसमें टेस्ट मिलता है करंट डॉक्यूमेंट, जो भी करंट डॉक्यूमेंट ओपन है उसको डॉक रिप्रेजेंट करेगा। doc.description इस फील्ड का फील्ड नेम डिस्क्रिप्शन है, तो अगर इस फील्ड में उसको टेस्ट मिलता है देन वो क्या करेगा स्टेटस फील्ड में क्लोज्ड वैल्यू इंसर्ट कर देगा। इफ़ टेस्ट स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। इफ़ टेस्ट इन doc.description मतलब करंट डॉक में जो भी करंट डॉक ओपन होगा उसको डॉक रिप्रेजेंट करता है। करंट डॉक में अगर डिस्क्रिप्शन फील्ड में उसको टेस्ट वैल्यू अगर मिलता है तो स्टेटस फील्ड जो है उसका वैल्यू आप क्लोज्ड कर दो। स्टेटस फील्ड का जो फील्ड नेम है वो स्टेटस है, doc.status इज इक्वल टू क्लोज्ड कर दो। सिंपल स्क्रिप्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ एंड मैं एक नया आर्टिकल बनाता हूँ। आर्टिकल नेम आप कुछ भी दे दो, ABC, ऑथर लेट से गौतम, ISBN आप कुछ भी दे दो, नंबर 1 2 3 4, स्टेटस ऑटोमेटिक सेट होगा, पब्लिशर लेट से XYZ एलोकेटेड टू एंड डिस्क्रिप्शन में मैं टेस्ट लिखूँगा एंड जैसे इसको सेव करूँगा तो जस्ट सेव होने से पहले आप देखो अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टेस्ट नहीं लिखता हूँ अभी, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और कुछ भी स्टेटस में कुछ वैल्यू सेट नहीं होगा। आप देखो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसको टेस्ट नहीं मिलेगा तो कुछ वैल्यू सेट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं टेस्ट सेट करूँगा ये तभी वर्क करेगा जब आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड में टेस्ट मिलेगा। इस केस में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐसे ही डाल दिया था, टेस्ट नहीं था। लेट से मैं टेस्ट डालता हूँ। अब जैसे ही सेव करूँगा सेव होने के जस्ट पहले ये सर्वर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और स्टेटस फील्ड में क्लोज्ड वैल्यू इंसर्ट कर देगा। अगर आप कुछ भी वैल्यू दे दो देन जब भी आप सेव करोगे तो स्टेटस फील्ड का वैल्यू क्लोज कर देगा जब भी उसको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप कुछ भी वैल्यू डालो जैसे सेव करोगे, सेव होने से पहले सर्वर स्क्रिप्ट रन होगा, चेक करेगा अगर डिस्क्रिप्शन में टेस्ट मिल रहा है तो स्टेटस का वैल्यू क्लोज्ड कर देगा। बहुत ही सिंपल था। अब देखो अगर टेस्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर कुछ डिफरेंट देन टेस्ट के जगह आप कुछ दूसरा दे दो तो स्टेटस फील्ड चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे उसको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट मिलेगा तो वो चेंज करेगा। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, कस्टम वैलिडेशन, ये भी बिफोर सेव इवेंट पे चलेगा और इसमें क्या होगा
इफ़ वैलिडेट इन डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन, अब चेक कर रहा है, अगर डिस्क्रिप्शन में वैलिडेट उसको मिल रहा है देन वैलिडेशन एरर रेज करेगा। सो लेट से मैं इसी सर्वर स्क्रिप्ट में चेंज करता हूँ, न्यू नहीं क्रिएट करूँगा मैं। सो इफ़ वैलिडेट इन डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन, अगर वैलिडेट मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में तो क्या करो, वैलिडेशन एरर रेज करो। सो फ्रैप्पे रेज फ्रैप्पे डॉट वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर फ्रैप्पे में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। सो अगर डिस्क्रिप्शन में अब उसको वैलिडेट मिलेगा तो वैलिडेशन रेज करेगा। आप यहाँ पे देखो कुछ भी डाल दो, सेव करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वैलिडेट आप डालोगे, सेव करोगे, सेव नहीं होगा, वैलिडेशन एरर रेज कर रहा है तो वो दिख नहीं रहा है बिकॉज वो कंसोल में आ रहा होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से आप कंसोल ओपन करो, देन सेव करो, आप देखो वैलिडेशन एरर रेज कर रहा है। ये सर्वर स्क्रिप्ट रेज कर रहा है, राइट। बिफोर जैसे ही आप सेव करोगे, सेव होने से पहले सर्वर स्क्रिप्ट रन होगा और चेक करेगा अगर डिस्क्रिप्शन में वैलिडेट है। लेट से मैं सर्वर स्क्रिप्ट को डिसेबल कर देता हूँ तो आप देखो सेव होने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा, आप देखोगे जैसे ही मैं वैलिडेट लिखकर, अगर वैलिडेट लिखकर सेव करूँ तो आप देखो वैलिडेशन एरर रेज करेगा। सो ये उस सर्वर स्क्रिप्ट के कारण ही वैलिडेशन एरर रेज हो रहा है। सो दिस वाज ऑल्सो सिंपल एग्जाम्पल। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ऑटो क्रिएट टू डू। तो इस केस में हो रहा है आफ्टर सेव इवेंट पे। सो जब भी मैं सेव करूँगा किसी भी आर्टिकल को, सेव होने के बाद एक नया डॉक टाइप आप देखोगे फ्रैप्पे में टू डू डॉक टाइप बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। सो आप सर्च करो ऑसम बार में टू डू। सो टू डू डॉक टाइप ऑलरेडी होता है। अगर मैं ऐड डॉक टाइप करूँ, ऐड टू डू डॉक टाइप, तो इसका आप फील्ड देख सकते हो क्या क्या होता है। स्टेटस होता है, प्रायोरिटी होता है, कलर है, ड्यू डेट है, एलोकेटेड टू, डिस्क्रिप्शन, देन रेफरेंस टाइप, रेफरेंस नेम, रोल एंड असाइंड बाय। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड मिलता है जब भी आप फ्रैप्पे इंस्टॉल करते हो। तो इस केस में क्या है, अगर डॉक डॉट एलोकेटेड टू, इस केस में जब भी मैं आर्टिकल मैं बनाऊंगा, सो अगर आर्टिकल में एलोकेटेड टू फील्ड का अगर कुछ वैल्यू उसमें है तो क्या करो, एक नया टू डू ऐप क्रिएट करो। सो फ्रैप्पे डॉट गेट डॉक ये फ्रैप्पे का मेथड है एंड डिक्शनरी में हम लोग पास करेंगे डॉक टाइप। कौन सा डॉक टाइप क्रिएट करना है, टू डू। देन ओनर का वैल्यू क्या होगा, एलोकेटेड का जो वैल्यू है वो ओनर का वैल्यू में चला जाएगा टू डू का। एंड जो डिस्क्रिप्शन मेरे यहाँ पे आर्टिकल है, तो आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन है डॉक डॉट डिस्क्रिप्शन, वो टू डू के डिस्क्रिप्शन में सेट हो जाएगा वो वैल्यू। ओके, सो लेट से मैं आफ्टर सेव कर लेता हूँ एंड सेम मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखता हूँ। सो मैं पहले चेक करूँगा इफ़ डॉक डॉट एलोकेटेड टू, एलोकेटेड टू मेरे पास फील्ड है, उसका फील्ड नेम मैं ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सो इफ़ डॉक डॉट, डॉक मीन्स करंट डॉक, सो डॉक डॉट एलोकेटेड टू, अगर एलोकेटेड टू का वैल्यू मिलेगा तो क्या करना है, एक नया डॉक टाइप क्रिएट करना है। सो फ्रैप्पे डॉट गेट डॉक ये फ्रैप्पे का मेथड है एंड डिक्शनरी में हम लोग पास करेंगे डॉक टाइप। कौन सा डॉक टाइप क्रिएट करना है हमें, सो इस केस में हमें टू डू डॉक टाइप क्रिएट करना है। सो डॉक टाइप इज इक्वल टू स्ट्रिंग में टू डू देना है। डॉक टाइप का करेक्ट नाम दो, जो नाम है वो सेम होना चाहिए। देन कॉमा देख के आप ओनर, डॉक टाइप जैसा टू डू डॉक टाइप है उसमें जितने भी फील्ड है उसका फील्ड का वैल्यू आप जो सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। जैसा ओनर एक फील्ड है एंड ओनर फील्ड में क्या जाना चाहिए, जो मेरा आर्टिकल में एलोकेटेड टू का वैल्यू रहेगा वो टू डू जब भी क्रिएट होगा तो उसका जो ओनर फील्ड है उसमें उसका वैल्यू चला जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन, जैसा जो आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन है उसका वैल्यू टू डू के डिस्क्रिप्शन में सेट होना चाहिए। आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन में अभी देख रहे हो वैलिडेट है, सो ये वैलिडेट टू डू के डिस्क्रिप्शन में भी सेट हो जाएगा। टू डू का डिस्क्रिप्शन फील्ड है, यहाँ पे भी वैलिडेट आ जाएगा। एंड लास्ट में आपको डॉट इंसर्ट करना है। डॉट इंसर्ट मतलब एक न्यू टू डू ऐप क्रिएट कर देगा, टू डू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। ओके, सो अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड आप चेक करो जब भी मैं न्यू आर्टिकल, आप देख सकते हो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इफ़ डॉक डॉट एलोकेटेड टू का वैल्यू चेक कर रहा है, अगर है देन फ्रैप्पे डॉट गेट डॉक मेथड कॉल करो, उसमें डॉक टाइप कौन सा बनाना है वो पास करो, ओनर का वैल्यू क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन का वैल्यू क्या रहेगा एंड डॉट इंसर्ट। सो लेट से मैंने एक नया आर्टिकल क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन में हाउ आर यू। उसके बाद जैसे ही मैं सेव करूँगा एंड एलोकेटेड का वैल्यू आप कुछ भी दे दो, लेट से जॉन, एंड जैसे मैं सेव करूँगा, सेव होने के बाद आप देखो टू डू लिस्ट में जाओ, हाउ आर यू, देखो इसका डिस्क्रिप्शन में वही वैल्यू आया जो मैंने आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में दिया था।
ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में हाउ आर यू, एंड इसको ओपन करो और टू डू के भी डिस्क्रिप्शन में सेम वैल्यू है, करेक्ट। ये आर्टिकल सेव किया तो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ मेरा टू डू। सो लेट से अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। हे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ओके। सो इस केस में अगर मैं सेव करूँ तो आप देखो टू डू को रिफ्रेश करो आप, हे व्हाट आर यू डूइंग, एक न्यू टू डू क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। जब भी आप एक नया आर्टिकल क्रिएट करोगे सो आर्टिकल डॉक टाइप सेव होने के बाद एक ऑटोमेटिक टू डू क्रिएट होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग एपीआई टाइप का सर्वर स्क्रिप्ट। सो उसके लिए आपको सर्वर टाइप आपको यही वाला यूज़ करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट टाइप इवेंट की जगह भी एपीआई सेलेक्ट करूँगा एंड मेथड का नाम देना होता है। अब जब भी एपीआई टाइप का आप सर्वर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो मेथड का नाम लेट से टेस्ट मेथड, एंड सिंपल ये frappe डॉट रिस्पॉन्स, ये जहाँ से भी ये सर्वर स्क्रिप्ट कॉल होगा उसको वापस ये रिस्पॉन्स भेजेगा। सो frappe डॉट रिस्पॉन्स एंड मैसेज वेरिएबल एक दे दूंगा, एंड मैं मैसेज में दे दूंगा हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ओके क्वेश्चन मार्क। सो जहाँ से भी ये सर्वर स्क्रिप्ट कॉल होगा ये रिस्पॉन्स उसको रिटर्न करेगा। सो लेट से मैं ब्राउज़र से ही कॉल करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको API स्लैश मेथड, देन मेथड का नाम API स्लैश टेस्ट मेथड, ओके नॉट फाउंड पेज API नॉट फाउंड, API मैं गलत दे रहा हूँ, सो 1 मिनट, ओके। सो इसमें ओके स्टिल पेज नॉट फाउंड, तो मैं देखता हूँ क्या एरर कर रहा हूँ। मुझे API स्लैश 1 मिनट ऐप की जगह API स्लैश मेथड का नाम, जो कि इस केस में मेरा टेस्ट मेथड था। सो इस केस में मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है, हेलो हाउ आर यू, ओके। तो आप देख सकते हो सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है जो मैंने सर्वर स्क्रिप्ट में लिखा था, हेलो हाउ आर यू, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्वर स्क्रिप्ट इन फ्रैपे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे सारे वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्वर स्क्रिप्ट इन फ्रैपे।